जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने देखा कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, उस विवाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि जब मामला आस्था का आ जाए तो वक्फ बोर्ड को भी झुककर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उससे पहले होता क्या था कि वक्फ बोर्ड पे जिस संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का हाथ रखा गया और एक बार जो वक्फ में दर्ज हो गई, उस संपत्ति को कहते थे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ में दर्ज हो गई तो फिर अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे वक्फ से निकाल दे। वक्फ के पास भी ये राइट्स नहीं थे कि वक्फ किसी मामले पे जहां हिंदू मुस्लिम विवाद हो, जैसे अभी आपने बताया कहीं मंदिर है और वो कहा जा रहा है वक्फ की संपत्ति है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर वो मानो वक्फ की संपत्ति है भी 1% मान लीजिए और वहां पुराना मंदिर बना हुआ है, तो क्या करेंगे आप? तो इसका कोई तो निवारण होना चाहिए। तो उसके लिए इस अमेंडमेंट किया गया कि भाई आप ये बताइए, ठीक है पहले कौन सी जमीन थी, मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद देश आजाद है, अब हमें समन्वय स्थापित करना है। और जब समन्वय स्थापित करना है तब हमें यह देखना है अगर किसी संपत्ति के ऊपर कुछ अपने लोग रह रहे हैं, कहीं मंदिर बन गए हैं, तो हम किस तरह से अब चीजों को बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं। तो हमें आपस में चीजों को सुलझाना, उलझाना नहीं है। अगर किसी के पास वो अपनी, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक विवाद आया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में एक संपत्ति विवाद आया। हमारे यहाँ के जो जमींदार थे, जीएमएस रोड, जनरल महादेव सिंह रोड पर एक गांव हुआ करता था कामली, तो वहां पर जमींदार होते थे वहां के पुंडीर हिंदू राजपूत फैमिली। अब उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि मुस्लिम समाज भी वहां रहता था, उन्होंने कहा भाई ये हमारे खेत हैं नीचे वाले, यहाँ आप अपना कब्रिस्तान रख लीजिए। वो कब्रिस्तान धीरे धीरे, छोटा कब्रिस्तान था, धीरे धीरे वो कब्रिस्तान बड़ा हो गया। तो कब्रिस्तान बड़ा हो गया तो वो बढ़ते बढ़ते जब 1984 का सर्वे आया तो वो सर्वे में 32 बीघे दर्ज हो गया वक्फ के एक्ट रिकॉर्ड्स में। अब वो सर्वे में एक बार दर्ज हो गया तो वक्फ की संपत्ति हो गई, लेकिन उनके रिकॉर्ड से वो कटा नहीं, क्योंकि उन्होंने मौखिक रूप से तो कह दिया लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ दान उसको दिया नहीं। तो अब जब उत्तराखंड बना, यानी कि 20 साल बाद, तो अब उसमें बात आई कि 20-22 साल बाद कि भाई ये तो लाइन अलग हो गई है। अब उनके परिवार वालों ने कहा भाई हमने तो किसी को दी नहीं है संपत्ति, इतना बड़ा कब्रिस्तान कहां से हो गया? दोनों पक्षों में विवाद हो गया, हिंदू पक्ष कोर्ट गया और उसने जाके संपत्ति के कागज दिखाया और उसके ऊपर स्टे ले लिया। अब हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो गए कि वहां वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति दर्ज हो गई तो वक्फ के एक्ट के हिसाब से वो संपत्ति वक्फ की हो गई, लेकिन उनके खसरा खतौनी पूरे रिकॉर्ड्स में 50 साल 100 साल में उनके नाम चल रही है। तो ये जो बड़ा मिसकम्युनिकेशन जो था कि आपने अपने यहां दर्ज करा ली, दूसरे की कटी नहीं, बिना कागजों के दर्ज हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको भी कागज दिखाने पड़ेंगे अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपनी बताता है और सामने वाला भी बताता है, तो दोनों के कागज माननीय न्यायालय चेक करे, जिसको माननीय न्यायालय कह देंगे बात तो सही उसकी है। संपत्ति होगी। और आपके बीच में अगर इस बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। शादाब भाई, बात तो सही है कि भाई जिसके पास पेपर है वो ले आओ, पेपर चेक कर लिए जाएंगे, कहां क्या है वो सब पता चल जाएगा। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि सबसे बड़ा लैंड बैंक है, करीब 8,72,000 जमीनें हैं और इन 8,72,000 जमीनों में 5,88,000 जमीन अब तक डिजिटल रिकॉर्ड में आई हैं, बाकी की नहीं आई। जय श्री राम। मनोज जी, जो ये वक्फ बोर्ड है, यह एक ऐसा बोर्ड है जो जमीन हड़पने का एक सर्टिफिकेट दे देता है। बिल्कुल। कुछ वक्फ बोर्ड के लोगों ने कहा कि भाई ये संसद भी हमारा है, जो एयरपोर्ट है हमारा है, बसंत विहार हमारा है। कुछ लोग वक्फ बोर्ड में कहे तमिलनाडु के एक 1500 वर्ष पुरानी मंदिर थी माँ भगवती की, वो मंदिर वक्फ बोर्ड की हो गई। तो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो आया है वह निश्चित तौर पर कारगर होगा, मुझे विश्वास है। और वक्फ बोर्ड की जमीनें 1 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ तक कैसे हो गई इतनी जल्दी, और इसमें वैसे गरीब मुसलमान भी परेशान हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान नहीं दी और उनका वक्फ बोर्ड पर चढ़ गया है और वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई है। तो अब जरूरत है इसको पारदर्शी तरीके से नए अमेंडमेंट बिल के तहत
वक्फ बोर्ड का पूरा जांच हो और जो जमीनें वक्फ बोर्ड को दान नहीं दी गई हैं, जो जबरदस्ती दान करा लिया गया है, उन्हें वापस कराया जाए उस गरीब व्यक्ति को। जो हिंदू जमीनों पर जो दखल हुआ है उसे भी वापस होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड आज भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, भारत के संसद से बड़ा नहीं है। इसमें हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे भाई लोग ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया